अब एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी आप डिस्कस करते हैं पैरा बैंकिंग से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखो इस केस स्टडी का क्या है। डैश रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय बैंक व्हिच आर अदर देन देयर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज लाइक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जो कि एक बैंक परफॉर्म करता है और ये जो एक्टिविटीज है उसके नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज से अलग है, उससे अलग है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्हें हम नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज कहेंगे, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज कहेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है? ऑप्शन बी, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बैंक के नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज जैसे कि डिपॉजिट और विड्रॉवल, उसके अलावा जो भी एक्टिविटी एक बैंक परफॉर्म करता है वो हमारा पैरा बैंकिंग एक्टिविटी के अंदर ही आता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको इंश्योरेंस, वेंचर कैपिटल बताया, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। Which of the following is not a para banking activity conducted by bank? इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक पैरा बैंकिंग एक्टिविटी नहीं होती है? पहला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो क्या ये पैरा बैंकिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पर ट्रेडिशनल फंक्शन है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक का, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। डिपॉजिट के अंदर हमारे फिक्स डिपॉजिट और हमारे जो डिमांड डिपॉजिट है वो दोनों आ जाते हैं। उसके बाद इशूइंग क्रेडिट कार्ड, तो क्या ये हमारा पैरा बैंकिंग एक्टिविटी है? तो बिल्कुल, इशूइंग क्रेडिट कार्ड ये एक पैरा बैंकिंग एक्टिविटी है। क्रेडिट कार्ड ऑफर करना ये बैंक का ट्रेडिशनल फंक्शन नहीं होता है। उसके बाद प्रोवाइडिंग लोन्स, लोन्स प्रोवाइड करना, तो ये ट्रेडिशनल फंक्शन होता है। फिक्स डिपॉजिट, ये तो हमारा डिपॉजिट के अंदर ही आ जाता है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारा क्या है? यहाँ पर पैरा बैंकिंग एक्टिविटी नहीं है। और जो सेकंड वाला है इशूइंग क्रेडिट कार्ड, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पैरा बैंकिंग एक्टिविटी जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरा बैंकिंग एक्टिविटी कंडक्टेड बाय बैंक? इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक पैरा बैंकिंग एक्टिविटी होती है? पहला इंश्योरेंस, दूसरा म्यूचुअल फंड, तीसरा फिक्स डिपॉजिट, या फिर वेंचर कैपिटल। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक पैरा बैंकिंग एक्टिविटी होती है जिसको बैंक यहां पर परफॉर्म करता है? इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, या फिर वेंचर कैपिटल। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल। ये तीन इंपॉर्टेंट पैरा बैंकिंग एक्टिविटी होती है और ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये पैरा बैंकिंग एक्टिविटी नहीं होती। तो करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। अब ये एक्टिविटी होती क्या है तो इसको हम आगे यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हर एक फंक्शन को एग्जाम्पल की हेल्प से डिटेल में यहाँ पे जो है वो समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा बैंकिंग एक्टिविटी इज कंसीडर्ड टू बी रिस्कीएस्ट फॉर बैंक? इसमें से कौन सी ऐसी पैरा बैंकिंग एक्टिविटी है जो कि बैंक के लिए सबसे ज्यादा रिस्की जो है वो मानी जाती है? पहला है इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या फिर वेंचर कैपिटल। तो पहले हम इन फंक्शन को एग्जांपल से डिटेल में समझते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि आपको बहुत ज्यादा रिस्की जो है वो लग रहा है। पहले अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इस पैरा बैंकिंग एक्टिविटी के अंदर जो बैंक है वो एक इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर इंश्योरेंस पॉलिसीज को अपने कस्टमर को जो है वो सेल करता है। हालांकि बैंक अपनी सब्सिडरी भी ओपन कर सकता है या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर भी जो है वो कर सकता है। तो इंश्योरेंस पैरा बैंकिंग एक्टिविटी के अंदर बेसिकली जो बैंक है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो सेल करता है अपने कस्टमर को। क्लियर है? कौन कौन से इंश्योरेंस पॉलिसी? तो सभी इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस हो गया या फिर जनरल इंश्योरेंस हो गया, सभी। म्यूचुअल फंड के अंदर बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखो, म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो कि मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करता है और उसको डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में जो है वो इन्वेस्ट करता है। तो इस पैरा बैंकिंग एक्टिविटी के अंदर जो बैंक है वो अपने कस्टमर से या फिर इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करता है और उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट जो है वो करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हमारा जो बैंक है वो बेसिकली अपने कस्टमर के जो पोर्टफोलियोज है उनको मैनेज करने का काम करता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर मान के चलो एक कस्टमर है, उसने कंपनी ए, बी, सी और डी, इसके यहाँ पर कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किए, तो इसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाना कि मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पर मिल सके और रिस्क भी कम कर सके। तो बैंक यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को एडवाइसेस प्रोवाइड करता है कि वो इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करे कि उसको मैक्सिमम रिटर्न और कम रिस्क जो है वो फेस करना पड़े। वेंचर कैपिटल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो ऐसी कंपनीज जो कि अभी अर्ली स्टेज में होती हैं पर उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है।
तो वेंचर कैपिटल जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा रिस्की मानी जाती है, क्योंकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि नया आइडिया जो है वो लेकर आए हैं, और हमें नहीं पता ये कंपनी मतलब फेल हो जाएगी या फिर ये आगे ग्रोथ कर भी पाएगी। ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा रिस्की जो मानी जाती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर हम ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि अभी अर्ली स्टेजेस में है। ठीक है, और हो सकता है कि इसको स्टैब्लिश करते ही ये फेल हो जाए और बैंक का सारा जो पैसा है उसका लॉस हो जाए। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल काफी यहाँ पर रिस्की जो है वो माना जाता है, क्योंकि ये सारे फंक्शन तो बैंक विदाउट रिस्क पार्टिसिपेशन फी बेसिस पे जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच रेगुलेटरी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। इसमें से कौन सी ऐसी एंटिटी होती है, रेगुलेटरी बॉडी है जो कि यहाँ पर बैंकों की जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज है उनको ओवरसी मॉनिटर करने का काम करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कि इसमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि यहाँ पर पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज को इंडिया के अंदर रेगुलेट करने का काम जो है वो करती है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर नेशनल स्टॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो बैंकों को कौन रेगुलेट कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक यहाँ पर जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी आरबीआई यहाँ पर रेगुलेट करती है। हालांकि जो सेबी है, जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटी है उसको सेबी भी यहाँ पर रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटी है उसे आईआरडीए भी यहाँ पर रेगुलेट जो है वो करता है। पर मेनली जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज है उनको अगर हम कंबाइंड तौर पे बात करें तो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रेगुलेट करने का जो है वो काम करता है। ठीक है,